चलिए आज एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जो सिर्फ संघर्ष की नहीं बल्कि उम्मीद और पहचान की भी है। ये कहानी है असम चाय जनजाति छात्र संघ की, जिसे हम सब ATSA के नाम से जानते हैं। एक ऐसा संगठन जिसने लगभग 8 दशकों से अपने समुदाय के हक के लिए एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। सोचिए, असम की चाय जो दुनिया भर में इतनी फेमस है, उसकी असली रीढ़ कौन है? यही चाय जनजाति समुदाय। इनके पसीने के बिना ये करोड़ों का कारोबार शायद होता ही नहीं। लेकिन ये एक ऐसा सवाल है ना, जो अक्सर भुला दिया जाता है। जो समुदाय इस इंडस्ट्री को अपनी जिंदगी देता है, उसकी अपनी आवाज कहाँ है? उसके हक के लिए कौन खड़ा होता है? और बस इसी खालीपन को भरने के लिए ATSA का जन्म हुआ। तो चलिए इस पैराडॉक्स को, इस विरोधाभास को समझते हैं। देखिए, देश तो आज़ाद हो गया, पर चाय बागानों में काम करने वाला ये समुदाय वो जैसे विकास की दौड़ में कहीं पीछे ही छूट गया। असम की इकोनॉमी में अपने खून पसीने का योगदान देने के बावजूद उन्हें हाशिए पर ही रखा गया। तो मतलब सिचुएशन एकदम क्लियर थी। एक तरफ थी गहरी सामाजिक और राजनीतिक उपेक्षा, और दूसरी तरफ सख्त जरूरत थी शिक्षा की, जागरूकता की और एक ऑर्गेनाइज्ड आवाज की। और यही वो जमीन थी जिस पर बदलाव का बीज बोया जाना था। और जानते हैं, इसी अन्याय के जवाब में समुदाय के कुछ जागरूक युवाओं ने मिलकर असम चाय जनजाति छात्र संघ यानी ATTSA को बनाया। ये सिर्फ एक संगठन नहीं था, ये तो एक आंदोलन की शुरुआत थी। तो ATSA की स्थापना हुई 28 दिसंबर 1947 को, और इसका मकसद, इसका लक्ष्य एकदम साफ था। अपने लोगों को शिक्षा और संगठित संघर्ष के जरिए ताकत देना और उनका हक दिलाना। और इस आंदोलन की मशाल को सबसे पहले थामने वाले थे कुछ दूरदर्शी छात्र नेता। इनमें अध्यक्ष थे स्वर्गीय साइमन सिंह होरो और महासचिव थे स्वर्गीय संतोष कुमार टोपनो। अच्छा, तो इस मिशन के कोर ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? मतलब ATTSA किन सिद्धांतों पर आगे बढ़ा? चलिए देखते हैं। देखिए, इनके जो मार्गदर्शक सिद्धांत थे ना, वो काफी कॉम्प्रिहेंसिव थे। शिक्षा से एम्पावरमेंट, संविधान में दिए गए अधिकारों की सुरक्षा और अपनी जो यूनिक कल्चर और भाषा है उसका संरक्षण। पर 2 मांगे ऐसी थीं जो हमेशा से इनके संघर्ष का सेंटर रही हैं। एक तो अनुसूचित जनजाति यानी ST का दर्जा, और दूसरा अपनी जमीन का अधिकार। और इस पूरे आंदोलन की नींव जानते हैं किस पर टिकी है? इस एक गहरे विश्वास पर कि असली मुक्ति और स्वाभिमान का सबसे मजबूत हथियार सिर्फ और सिर्फ शिक्षा है। यही सोच आज भी ATTSA को रास्ता दिखाती है। लेकिन यह सफर कोई आसान नहीं था। इस आंदोलन को जिंदा रखने के लिए ना एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी है। एक ऐसी कीमत जो अनगिनत बलिदानों से लिखी गई है। 78 साल। जरा सोचिए, इतनी पीढ़ियों तक बिना रुके, बिना झुके संघर्ष करते रहना, ये कमाल की इच्छा शक्ति दिखाता है। और ये सारा संघर्ष जानते हैं किसके कंधों पर था? युवा छात्रों के। सोचकर देखिए, उन्होंने अपनी पढ़ाई, अपना करियर, सब कुछ दांव पर लगा दिया। पुलिस की लाठियां खाईं, जेल गए और अपने गरीब परिवारों पर जो आर्थिक बोझ पड़ा उसे झेला। ये कोई छोटा मोटा बलिदान नहीं था। तो सवाल उठता है, इन सारे बलिदानों का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि एक समुदाय जिसे लगभग गुमनाम समझा जाता था, उसने अपनी पहचान खुद गढ़ी। समाज में एक ऐसी आवाज बन गया जिसे अब नजरअंदाज करना मुमकिन नहीं था। जैसे ST दर्जे की मांग को ही ले लीजिए। ये मांग 1947 में संगठन की स्थापना के साथ ही शुरू हो गई थी। दशकों तक संघर्ष चला, रैलियां हुईं, प्रदर्शन हुए, और आज भी ये लड़ाई उतनी ही जरूरी है। ATSA का जो असर है वो बहुत गहरा रहा है। देखिए, उनके काम से स्कूलों कॉलेजों में अटेंडेंस बढ़ी, छात्रों को हॉस्टल और स्कॉलरशिप मिली, और सबसे बड़ी बात, एक जो खामोश रहने वाला समुदाय था ना, उसे राजनीतिक रूप से जागरूक और मुखर बनाया। तो 78 साल बाद आज ATSA कहाँ खड़ा है? देखिए, ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, और संगठन की जो भूमिका है वो आज भी उतनी ही अहम है जितनी पहले थी। आज की तारीख में इसमें कोई शक नहीं है कि ATSA असम के सबसे मजबूत और सम्मानित छात्र संगठनों में से एक है, और उन्हीं की वजह से चाय जनजाति के युवाओं की आवाज को अब गंभीरता से लिया जाता है। तो ATSA सिर्फ एक संगठन नहीं है, ये अपने समुदाय के लिए उम्मीद की एक जलती हुई मशाल की तरह है जो पीढ़ियों से उन्हें रास्ता दिखा रही है। और आखिर में ये एक लाइन ATSA की 78 साल की पूरी यात्रा का सार बता देती है कि अधिकार कभी तोहफे में नहीं मिलते, उन्हें त्याग और संघर्ष से जीतना पड़ता है। ATSA की कहानी इसी सच्चाई की एक जीती जागती मिसाल है। जय तू आटसा, जय आई आसाम।